हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पे। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने आपको क्लास 12th का चैप्टर नंबर 6 अवकलज के अनुप्रयोग की एक्सरसाइज 6.5 के कुछ सवाल करा दिए थे। आशा करते हैं कि वो आपको अच्छी समझ में आ गए होंगे। जो बच्चों आज सवाल रह गए हैं हम उनके ऊपर बात करने वाले हैं, जो भी क्वेश्चन रह गए हैं। ओके, तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन जो आपके हो गए थे, आई थिंक वो क्वेश्चन हो गए थे 5th के फर्स्ट पार्ट तक हमने कंप्लीट करा दिए थे। ठीक है, 5th का सेकंड पार्ट आज चलने वाला है। देखिए 5th का सेकंड पार्ट, तो यहाँ पर देखिए f(x) हमें दे रखा है बच्चों। फंक्शन f(x) इज इक्वल टू sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x। ओके, ये एक फंक्शन है और जो क्लोज इंटरवल दे रखा है x बिलोंग्स टू वो 0, पाई है बच्चों। ठीक है, ये है। तो बच्चों यहाँ पर हमें निकालना है निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान, यानी एब्सोल्यूट मिनिमम एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। ओके, तो देखिए तरीका आपको मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में इसका एक क्वेश्चन करा के समझा दिया था। सेम वही प्रोसेस है, कुछ नया खास नहीं है। क्या करते हैं, मैं फिर से एक बार इसको रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले बच्चों इसका स्टेप नंबर फर्स्ट यूज़ करेंगे। इट मीन्स दैट स्टूडेंट्स कि इसका dy/dx फाइंड करेंगे। इट मीन्स दैट स्टूडेंट्स f(x) निकालेंगे। ओके, f(x) जब आ जाएगा बच्चों इसका, तो फिर हम उसका अगेन डिफरेंशियल करेंगे, इन स्टेप नंबर सेकंड यूज़ करेंगे। ओके, स्टेप नंबर सेकंड से f(x) आ जाएगा और फिर स्टूडेंट्स स्टेप नंबर थर्ड यूज़ करेंगे। वहाँ से क्या करेंगे, फॉर मिनिमम एंड मैक्सिमम पॉइंट्स dy/dx इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो वहाँ से कुछ ना कुछ मिनिमम एंड मैक्सिमम पॉइंट्स मिलेंगे। उन पॉइंट्स पर एंड ये जो क्लोज इंटरवल दे रखे हैं 0 to पाई, इन पॉइंट्स पर, दोनों पॉइंट्स पर, इन पर और उन पर हम जो है मिनिमम एंड मैक्सिमम, या फिर हमसे जो पूछा है इसमें वो पूछा है बच्चों एब्सोल्यूट मिनिमम एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम, ये निरपेक्ष उच्चतम या निरपेक्ष निम्नतम मान वो ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो प्रोसेस समझ गए आप, चलिए करते हैं। सबसे पहले बच्चों स्टेप नंबर 1, स्टेप फर्स्ट क्या है बच्चों, स्टेप फर्स्ट है x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, x के सापेक्ष क्या करने वाले, अवकलन करने वाले। तो करिए, देखिए, तो f(x) इज इक्वल टू sin x प्लस cos x। तो sin x का क्या होगा, cos x, और प्लस cos x का क्या होगा बच्चों, माइनस के sin x। यू नो। अब बच्चों स्टेप नंबर सेकंड f(x) इज इक्वल टू, स्टेप सेकंड में क्या करते हैं बच्चों, अगेन डिफरेंशियल। तो अगेन डिफरेंशियल f(x) इज इक्वल टू cos x का क्या होगा, माइनस के sin x, और माइनस sin x का क्या होगा, cos x। तो फाइनली ये f(x) की वैल्यू आ गई। इट मीन्स दैट स्टूडेंट्स के सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया है। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, अब हमारा जो नेक्स्ट क्या है वो क्या है, स्टेप नंबर थर्ड, मतलब फॉर मिनिमम एंड मैक्सिमम पॉइंट्स dy/dx इज इक्वल टू 0। ओके, यानी f(x) इज इक्वल टू 0। तो स्टेप नंबर थर्ड जो है हमारा वो है फॉर मिनिमम एंड मैक्सिमम पॉइंट, यानी निम्नतम या उच्चतम बिंदु के लिए dy/dx, या फिर यहाँ पर क्या है आपका f(x) इज इक्वल टू 0। तो क्या है बच्चों f(x) की वैल्यू, cos x माइनस sin x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है स्टूडेंट्स।
देखिए साइन एक्स को इधर ले जाइए आप, तो कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, कॉस को इसके डिवाइड में ले जाइए आप, तो फाइनली क्या हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, इधर क्या बचा 1, तो फाइनली क्या होगा ये टेन एक्स इज इक्वल टू 1, तो फाइनली टेन एक्स इज इक्वल टू 10 में 1 किसकी वैल्यू होती है, तो एक तो बच्चों 10 में जो वैल्यू होती है ये π/4 की वैल्यू होती है, तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, इट मीन्स दैट इसमें कंपेयर करके एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से π/4 हो जाएगी। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे π/4 हो गई। अब इस π/4 पर एंड इन पॉइंट्स पर क्या निकालेंगे, इसकी एब्सोल्यूट मिनिमम एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, देखिए अब क्या करने वाले हैं, तो x इज इक्वल टू π/4 0 पाई पर, ठीक है, मान निकालेंगे निरपेक्ष। देखिए एक तरीका है, यहाँ पर ना डायरेक्ट निरपेक्ष मान पूछे हैं, निरपेक्ष उच्चतम या निरपेक्ष निम्नतम मान, तो यहाँ पर ना आप स्टेप नंबर ऑफ 4 का यूज़ नहीं है। इट मीन्स दैट स्टूडेंट्स कि d2y/dx2 निकालने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट इन पॉइंट्स पर ये निकाल दीजिए, जो भी आपकी मिनिमम वैल्यू आएगी वो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, और जो भी आपकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो आपकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। ठीक, तो अब यहाँ पर उसका कोई खास यूज़ नहीं है। आई थिंक लास्ट क्वेश्चन में मैंने किया था, बट उससे कोई मैटर नहीं रखता, कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि जो पॉइंट्स पर हमने d2y/dx2 फाइंड किया था तो जो भी निकला था, बट वही पॉइंट पर हमें ये निकालना पड़ा, तो हमने जो मिनिमम और मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू जो ली थी वो इन पॉइंट्स के इस फंक्शन के बिहाफ पर ली थी, नॉट d2y/dx2 के बिहाफ पर। ओके, तो इस वजह से तो फाइनली आप निकाल दीजिए f(x) की वैल्यू निकालिए आप यहाँ पर, f(x) यानी π/4 पर निकालिए एक तो आप, तो यहाँ पर लगाएंगे आप साइन π/4 प्लस कॉस π/4, तो साइन π/4 की वैल्यू 1/√2, कॉस π/4 की वैल्यू भी 1/√2, फाइनली 2/√2, तो ये क्या आ गया √2। ठीक है, एक नेक्स्ट f(0) पर निकालेंगे आप, तो f(0) पर जब आप निकालेंगे यहाँ पर तो क्या होगा साइन 0 प्लस कॉस 0, तो फाइनली साइन 0 की वैल्यू तो 0 होती है और कॉस 0 की क्या होती है 1, तो f(0) की जो वैल्यू आ गई वो 1 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट f(0) पर आ गया, पाई पर निकालिए, तो साइन पाई प्लस कॉस पाई। देखिए पाई की वैल्यू क्या होती है, तो अगर नहीं पता है ना तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको ब्रेक कर लीजिए। ब्रेक करना तो आपने छोटी क्लासेस में सीखा ही होगा ना, तो f पाई इज इक्वल टू साइन पाई को लिखिए 90 + 90 या π/2 + π/2 बात तो की है ना, यहाँ भी कॉस को आप लिखिए π/2 + π/2। तो अब यहाँ पर देखिए साइन π/2 + थीटा, इट मीन्स दैट स्टूडेंट्स सेकंड में पढ़ा, और सेकंड में साइन होता है तो प्लस आएगा और चेंज होगा बिकॉज 90 डिग्री कॉस में, तो कॉस π/2 आएगा फाइनली। यहाँ कॉस 90 + थीटा सेकंड में पढ़ा, सेकंड में कॉस होता नहीं है तो माइनस आएगा और चेंज होगा कॉस साइन में बिकॉज थीटा इज 90 डिग्री, तो साइन में चेंज हो जाएगा, साइन π/2 आ गया। तो यहाँ पर हमने देखा कॉस π/2 की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है बच्चों 1 होती है, एंड साइन π/2 की वैल्यू सॉरी कॉस π/2 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। ठीक है, और साइन π/2 की वैल्यू होती है 1, तो फाइनली क्या आ गया -1 आ गया। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हमें 3 वैल्यूज़ मिल रही हैं, यानी f π/4 पर जो मिल रही है वो हमें मिल रही है बच्चों √2, एंड f(0) पर जो मिल रही है बच्चों वो हमें मिल रही है 1, एंड f पाई पर जो मिल रही है वो मिल रही है हमें -1। तो व्हाट इज़ द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, तो √2 इज़ ग्रेटर देन √1। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ये हो गई आपकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ लिख देते हैं निरपेक्ष
उच्चतम मान, तो क्या होगा √2, और निरपेक्ष निम्नतम मान क्या होगा बच्चों, -1। ठीक है, और यही आपका आंसर। तो इस तरीके से आप प्रोसेस से ना भटकते हुए, कैलकुलेशन को थोड़ा ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या दिया, देखिए f(x) इज इक्वल टू 4x माइनस के 1/2x²। ठीक है, एंड क्लोज इंटरवल x बिलोंग्स टू -2, 9/4। देखिए यहाँ क्या करने वाले हैं, वही जो लास्ट क्वेश्चंस में करते आए हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर स्टेप 1 एंड स्टेप 2 एंड स्टेप 3, बाद में डायरेक्ट वैल्यूज़। तो स्टेप फर्स्ट, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। तो f'(x) इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स का 1 माइनस 1/2 x² का 2x और x का 1। तो फाइनली इससे कैंसिल आउट हो गया। f'(x) इज इक्वल टू 4 माइनस x, 4 माइनस x। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, स्टेप सेकंड क्या है बच्चों, अगेन डिफरेंशियल। वैसे आवश्यकता नहीं है बट कर लेते हैं, आप ना करें। 0 - 1, तो फाइनली f'(x) आ गया आपका -1 आ गया। ठीक है, स्टेप थर्ड क्या कहती है, स्टेप थर्ड कि मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट्स के लिए क्या करेंगे, f'(x) इज इक्वल टू 0, निम्नतम या उच्चतम मान के लिए f'(x) इज इक्वल टू 0। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f'(x)? 4 माइनस x इज इक्वल टू 0, यानी कितना है, 4 माइनस x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। ओके, तो x की वैल्यू 4 आ गई। तो इस पॉइंट पर एंड इन बोथ पॉइंट पर, क्लोज इंटरवल के जो कॉर्नर वाले पॉइंट्स हैं उन पर, अब आप निकालेंगे यहाँ पे एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। ओके, तो एट x इज इक्वल टू 4 एंड -2 एंड 9/4। तो सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं f(x) इज इक्वल टू 4 पर। तो यहाँ लगाइए आप 4, तो 4 इंटू 4 माइनस 1/2, x की वैल्यू 4 का स्क्वायर। ओके, यही तो क्या हमने, जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ क्या लगा दिया, 4 लगा दिया। तो f(x) मीन्स 4 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स की वैल्यू 4 माइनस 1/2, एक्स की वैल्यू 4। सॉल्व आउट करते हैं, क्या आता है, 4 4 जा 16 माइनस 4 4 जा 16/2 और 2 8 जा 16। तो फाइनली f4 की जो वैल्यू आ गई 16 - 8। इट मीन्स दैट स्टूडेंट्स के f4 की जो वैल्यू आ गई
वो आगे 16 माइनस 8 बोले तो 8। ओके, एक वैल्यू। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्या होता है। एट एक्स इज इक्वल टू -2, तो एफ -2 इज इक्वल टू, यहाँ पर लगाइए 4 इंटू -2 माइनस 1/2 और x की जगह -2 का स्क्वायर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, तो 4 2 जा -8 माइनस, तो ये 1/2 है और -2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और 2 2 जा 4, तो फाइनली -8 एंड -2 बोले तो -10। ठीक है, इट इज़ वैल्यू ऑफ f -2। ठीक है, इस तरीके से ये आ गया आपका। अब इसके बाद इतना हो गया। नेक्स्ट करते हैं, किस पर निकालने वाले 9/4 पर। तो f 9/4 इज इक्वल टू, लगाइए यहाँ पर आप 4 इंटू 9/4 माइनस 1/2 इंटू 9/4 का स्क्वायर। तो f 9/4 इज इक्वल टू 4 to 4 कैंसिल, 9 माइनस 1/2 इंटू 9 का स्क्वायर 81 और 4 का स्क्वायर 16। तो कुछ नहीं, आगे सॉल्व करिए ना। 9 माइनस 81 और 16 2 जा 32, एलसीएम क्या आएगा 32। तो फाइनली यहाँ से जो f 9/4 की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी बच्चों, f 9/4 की जो वैल्यू है आपका एलसीएम आएगा 32। तो 32 9 जा 270 9 18 आपका हो गया 188। 32 9 जा नहीं 270 तो होगा बच्चों ना, 288। ओके, एंड इधर तो वही रहेगा 81। तो फाइनली f 9/4 इज इक्वल टू, ये हो गया माइनस करेंगे तो 8 से बन जाएगा तो बच्चों 7 और 8 से बन जाएगा यार, हाँ सही तो है, 8 से बन जाएगा तो 7 एंड 8 से 8 जाएगा तो 0 और 2 का 2/32। तो कैंसिल आउट हो रहा है क्या ये, आई थिंक नहीं होगा, या जो भी हुआ आप देख लीजिए। इसको आप डिवाइड करिए, चलो 32 का डिवाइड करेंगे 207 में तो कितना आने वाला है अप्रॉक्स, ये आपका आएगा 3 7 21, 6 टाइम जाएगा समथिंग, कितनी बार जाएगा 6 टाइम जाएगा। ओके, तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा, आप दे लीजिएगा। वैसे इससे कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि हमें मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट्स चाहिए थे ना, तो हमारा मैक्सिमम जो पॉइंट्स आ रहा है वो 8 एंड मिनिमम पॉइंट जो आ रहा है वो -10, और इसकी तो कोई आवश्यकता है नहीं, मिड में है ये। ठीक है, तो जो भी आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्या, अब आप यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, अब यहाँ पे लिखेंगे निरपेक्ष उच्चतम मान बराबर, तो निरपेक्ष उच्चतम मान क्या होगा बच्चों, हाईएस्ट वैल्यू f4 पर जो मिली है हमें 8, एंड यहाँ पर फिर आप लिखेंगे निरपेक्ष निम्नतम मान, निरपेक्ष निम्नतम मान इज इक्वल टू व्हाट इज एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू -10। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन कंप्लीट। तो ये आपका 5th का 3rd पार्ट था। आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, 5th का 3rd पार्ट था बच्चों ये। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, 4th पार्ट, f(x) इज इक्वल टू फंक्शन हमें गिवन है। फिफ्थ का 4th पार्ट क्या है देखिए,
एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 3 और क्लोज इंटरवल क्या दे रखा है यहाँ पे, एक्स बिलोंग्स टू -3, 1। ठीक है, तो आइए इनको देखते हैं क्या है, क्या कह रहे हैं क्वेश्चंस। तो वही एब्सोल्यूट मिनिमम एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, प्रोसेस सेम रहेगा बच्चों। मैं क्वेश्चन देखिए बिल्कुल भी नहीं छुड़वा रहा हूँ, ये आप भी देख रहे हैं और मैं भी जानता हूँ कि क्वेश्चंस में आप बिल्कुल भी एक स्टेप का भी अंतर नहीं है, तो फिर भी मैं करा रहा हूँ। उसका रीज़न यही है कि आप भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें उनकी, जिससे कि आपको हर सवाल अच्छे से हो जाए और बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो वो रहे ना। ठीक है, तो इस चीज़ पर भी आप फोकस कीजिएगा। हम भी इतना जानते हैं कि यार सेम क्वेश्चन हैं, हम भी बोर हो जाते हैं कराते कराते वही क्वेश्चन कराने हैं, तो फिर भी हम कराते हैं, इतना करते हैं। तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप उन क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करें, जिससे कि प्रैक्टिस में आने से आप एग्ज़ाम टाइम पर उन क्वेश्चंस को अच्छे से माइंड में फोकस रख सकें। वरना एग्ज़ाम टाइम पर मोस्टली क्वेश्चंस जो डिफरेंट टाइप के होते हैं वो आउट ऑफ माइंड हो जाते हैं बच्चों, एग्ज़ाम फीवर की वजह से। समझ रहे ना आप, एग्ज़ाम फीवर, प्रेशर। ओके, तो अगर आप प्रैक्टिस करके जाएंगे ना तो नो प्रेशर। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 क्या करने वाले हैं, यहाँ पर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू व्हाट। देखिए इसको अपने मन में लेट एक्स कर लीजिए आप, एक्स की पावर n, तो n एक्स की पावर n-1 तो 1 ही आएगा। और देन नेक्स्ट इसका फिर से करेंगे x, तो क्या हो जाएगा, x का 1 और इसका 0 और प्लस 3 कॉन्स्टेंट है, क्या हो गया, 0 हो गया। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू फाइनली 2x-1 आ गया। बट अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, स्टेप नंबर 2। देखिए स्टेप 2 का कोई यूज़ नहीं है, बट मैं कह रहा हूँ कि स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज़ मिले। तो एफ डबल डैश एक्स, आप स्टेप 2 ना करें नो प्रॉब्लम। तो 2x की वैल्यू क्या हो गई, 1 और उसकी 0, तो फाइनली क्या आ गई, 2 आ गई। ओके, अब देखिए स्टेप नंबर 3। व्हाट इज द स्टेप नंबर 3? ये क्या कहती है, ये कहती है बच्चों कि ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम पॉइंट्स के लिए आप जो है dy/dx या f डैश एक्स इज इक्वल टू 0 लीजिए। तो फॉर मिनिमम एंड मैक्सिमम पॉइंट, ठीक है। क्या करने वाले हैं बच्चों, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स, 2x-1 इज इक्वल टू 0। फाइनली ये 0 में गया, तो x-1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 1 आ गया। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1 आ गया। और क्लोज इंटरवल के जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, यानी x इज इक्वल टू 1 पर और -3 एंड 1 पर। तो देखिए ये 1 बात ही की है, क्योंकि क्लोज इंटरवल का भी जो कॉर्नर वाला पॉइंट है वो 1 है, और यहाँ पे जो आपको पॉइंट निकाला है आपने एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 रखा वो भी 1 है। तो किसी एक पर निकाल लीजिए, सेम आएगी। ओके, तो निरपेक्ष उच्चतम या निम्नतम मान के लिए, निरपेक्ष उच्चतम या निम्नतम मान के लिए क्या करने वाले हैं, फंक्शन पर आते हैं। तो f 1 पर निकालिए आप, तो यहाँ पर 1 इज एक का होल स्क्वायर प्लस 3, तो फाइनली क्या देगा, 0 3 देगा। f -3 पर निकालिए आप, तो यहाँ पर -3 -1 का स्क्वायर प्लस 3, तो क्या आ गया, -4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 बोले तो 19। और देखिए उस 1 पर आवश्यकता नहीं, क्योंकि वही आएगा 3। क्या निकलेंगे, निरपेक्ष उच्चतम मान बराबर व्हाट, ग्रेटेस्ट वैल्यू 19। ठीक है, और निरपेक्ष उच्चतम मान हो गया, निरपेक्ष
निम्नतम मान व्हाट मिनिमम वैल्यू 3 हो गया। ओके 3 है, ये आपका आंसर। तो इस तरीके से बच्चों आपके आई थिंक 4th पार्ट थे वो भी कंप्लीट हो गए, यानी 5th के 4 पार्ट थे वो भी आपके कंप्लीट हो गए। और चारों के चारों प्रश्नों का जो प्रोसेस था बच्चों वो एकदम सेम था, कोई खास अंतर नहीं था बच्चों ना, आप समझ गए होंगे अच्छे से, सबके सब प्रश्न सेम थे। तो आशा करते हैं कि ये 5 पार्ट्स जो मैंने कराए हैं आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम बढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर अब हम बढ़ने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 में ये कहा है कि यदि लाभ फलन कोई भी प्रॉफिट फंक्शन हमें दे रखा है पी एक्स इज इक्वल टू 41 माइनस 72x माइनस 18x स्क्वायर से प्रदत्त है, तो सिद्ध आई थिंक नो सिद्ध नहीं, किसी कंपनी द्वारा अर्जित उच्चतम लाभ ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे उच्चतम निकालना है हमें, अर्जित लाभ, यानी कोई कंपनी है उसका प्रॉफिट फंक्शन हमको दे रखा है ये है, तो उसका जो कमाया गया उच्चतम लाभ है वो निकालना है। चलिए देखते हैं, फंक्शन हमें दे रखा है तो लाभ फलन जो दे रखा है वो लिख लीजिए, प्रॉफिट फंक्शन लाभ फलन एफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट 41 माइनस 72x 72x माइनस 81 है या 18 है, 18x स्क्वायर है। ओके, से प्रदत्त फलन का कंपनी द्वारा अर्जित उच्चतम लाभ ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ उच्चतम पूछा है, निम्नतम पूछा ही नहीं है। कंपनी द्वारा अर्जित उच्चतम लाभ, ठीक है। तो देखिए बच्चों क्या करेंगे यहाँ पर, वही स्टेप्स यूज करने हैं आपको। पहले डेरिवेटिव फाइंड करना है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप d2i/dx2, थर्ड स्टेप फॉर मिनिमम एंड मैक्सिमम पॉइंट्स dy/dx इज इक्वल टू 0, एंड जो भी पॉइंट्स आए उन पॉइंट्स पर आपका मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, और वही मैक्सिमम वैल्यू आपकी होगी अर्जित मैक्सिमम प्रॉफिट, यानी आपका जो भी है कंपनी का। तो देखिए सबसे पहले स्टेप नंबर 1 यहाँ पर करने वाले हैं, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ये 41 का कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, ये 72 हो जाएगा, और माइनस के 18 टू जा 36x। अगेन स्टेप सेकंड, अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो f डबल डैश एक्स इज इक्वल टू, तो 0 हो गया, ये भी 0 हो जाएगा, इसका भी माइनस 36 इंटू 1, तो फाइनली जो f डबल डैश एक्स है वो कितना आ गया, माइनस 36 आ गया। ओके, अब फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट, देखिए बच्चों उसके लिए क्या करेंगे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स, तो ये है बच्चों आपकी माइनस के 72 माइनस 36x इज इक्वल टू 0, तो माइनस के 36 को राइट हैंड में ले जाएं तो 36x इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस के 72, और 36 टू जा 72, तो x इज इक्वल टू -2।
तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, -2 आ गई। अब इस -2 पर नेक्स्ट जो स्टेप है वो क्या है बच्चों हमारा, स्टेप नंबर 4 है आपका, आई थिंक थर्ड है। वो क्या होता है कि जो भी आपका मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट्स आए हैं उन पॉइंट्स पर d2y और dx2 की वैल्यू फाइंड करना। बट स्टूडेंट्स एक बात देखिए आप यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू लगाएंगे, ये जो वैल्यू आई है -2 कोई भी क्यों ये लगाएंगे जो आई है -2 लगाएंगे तो यहाँ पर क्या कुछ मिलेगा, ये -36 के अलावा कुछ और मिलेगा कि नहीं मिलेगा ना, क्यों, क्योंकि यहाँ x है ही नहीं। x होता तो वैल्यू लगाता तो कुछ चेंज होता। तो आप x = -2 पर चेक कर लीजिए या मत कीजिए, जो आपका पॉइंट है वो नेगेटिव ही आएगा। तो चल भी लिख देते हैं फिर भी f"x एट x = -2 क्या देगा हमें, ये -36 ही देगा और इट इज़ द नेगेटिव वैल्यू। ये क्या है बच्चों, ये क्या है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव है तो क्या होगा, यानी नेगेटिव मीन्स बच्चों <0 है। तो <0 होता तो क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, फलन जो हमारा f(x) है वो क्या होगा, उच्चिष्ट होगा। और हमें फाइनली निकालना क्या है, अर्जित उच्चतम लाभ। तो इस पॉइंट पर हमारा फलन उच्चिष्ट आ रहा है, उस पॉइंट पर ही आप फंक्शन की वैल्यू निकाल दीजिए, वही आपका क्या होगा, अर्जित उच्चतम लाभ होगा वाई कंपनी। ओके, तो चलिए, तो अर्जित उच्चतम लाभ कंपनी द्वारा ठीक है, व्हाट f(x) की जगह पे क्या लगाने वाले हैं, -2 = 41 - 72 इंटू -2 -18 इंटू -2 का स्क्वायर। तो ये आपका हो गया 41 माइनस प्लस 72 2 जा 144 माइनस 18 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 4। तो फाइनली इनको ऐड कर लें जब तक, ओके। तो 1 और 4 5, 4 और 4 8 एंड 1 85 माइनस 4 8 32, 4 8 32 एंड 4 बन जा 4 और 3 कितना हो गया बच्चों, 7। तो इसको 15 5 से 2 जाएगा 3, 8 से 7 जाएगा 1 1 113 यूनिट, जो भी आ रहा होगा आपका प्लस रुपये में या जिसमें भी आ रहा हो, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है किस में है। हमें यहाँ दिया नहीं है तो हमने यूनिट लिख दिया। तो ये है बच्चों इस कंपनी द्वारा कमाया गया प्रॉफिट 113। ओके, तो ये क्वेश्चन था आपका 6.5 का क्वेश्चन था आपका, 6 क्वेश्चन था ये, ठीक है। 6.5 का क्वेश्चन नंबर था 6, 113 इकाई अधिकतम लाभ, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो तरीका था ना, वो भी कोई लास्ट क्वेश्चन से डिफरेंट थोड़ी था, सेम था। क्यों, क्या किया, वही तो किया हमने। ऐसा तो स्टेप नंबर 1 f'(x) फाइंड किया, स्टेप नंबर 2 f'(x) फाइंड किया, स्टेप नंबर 3 फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ f'(x) = 0 रखा, वहाँ से x की वैल्यू फाइंड करी। उस पॉइंट पर स्टेप नंबर 4 थर्ड यूज किया, क्या f'(x) की वैल्यू फाइंड की और वो नेगेटिव है। तो नेगेटिव इट मीन्स दैट स्टूडेंट्स के <0 तो क्या होगा बस, वो फंक्शन उच्चिष्ट होगा, और उच्चिष्ट होगा तो उस पॉइंट पर हमने फिर उस फंक्शन की उच्चतम वैल्यू निकाली, और वही उच्चतम वैल्यू उस कंपनी द्वारा अर्जित उच्चतम लाभ है, ठीक है, 113 यूनिट। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें कहा है कि अंतराल दे रखे हैं, क्लोज इंटरवल 0 to 3
पर 3x की पावर 4 माइनस 8x क्यू प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 25 के उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। उच्चतम और निम्नतम वैल्यूज फाइंड हमको करनी है स्टूडेंट्स। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर है 7। इसमें देखिए क्या कहा है, अंतराल दे रखे हैं हमें। एक्चुअली अंतराल क्या है, क्लोज इंटरवल 0 to 3, ठीक है। एंड इसको ना फंक्शन मान लेते हैं, माना f(x) इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 3x की पावर 4 माइनस 8x क्यू प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 25, ठीक है। ये है मतलब कि 3x की पावर 4 माइनस 8x क्यू प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 25, ये हमें फंक्शन गिवन है और इसके उच्चतम और निम्नतम वैल्यूज हमको फाइंड कराई हैं बच्चों, ठीक है। चलिए जो निकलवाया है वो लिख लीजिए। उच्चतम और निम्नतम मान, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहला जो स्टेप होगा वही सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है। क्या करना है, वही स्टेप नंबर 1 dy/dx, स्टेप नंबर 2 dy/dx2, स्टेप नंबर 3 फॉर मिनिमम एंड मैक्सिमम पॉइंट्स dy/dx इज इक्वल टू 0, एंड स्टेप नंबर 4 उन पॉइंट्स पर जो मिनिमम एंड मैक्सिमम आए हैं उन पर dy/dx2 की वैल्यू चेक करना कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इफ़ पॉजिटिव फंक्शन इज़ आपका मिनिमम एंड यानी मिनिमम, और उस पॉइंट पर फिर मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। इफ़ फंक्शन पर dy/dx2 की जो वैल्यू है आपकी पॉजिटिव, तो फंक्शन जो होगा आपका पॉजिटिव होगा तो यानी मिनिमम होगा, और नेगेटिव होगा तो आपका मैक्सिमम होगा, और उन पॉइंट्स पर फिर उस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे जो भी आएगी आपकी, ठीक है। तो चलिए स्टेप फर्स्ट क्या है, f(x) इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 4 जा 12x माइनस 8 3 जा 24x प्लस 12 2 जा 24x 4x स्क्वायर आएगा एक्चुअली यहाँ पर, ठीक। और सॉरी यहाँ गलती कैसे हो रही है हमसे, ये n x की पावर n-1 यानी 3 4 जा 12x क्यू, यहाँ 8 3 जा 24x स्क्वायर, और यहाँ 24x और यहाँ 48, और फाइनली ये क्या हो गया 0। ओके, तो नेक्स्ट सॉल्व करते हैं इसको। स्टेप नंबर 2, व्हाट इज द स्टेप नंबर 2, f(x) इज इक्वल टू 12 3 जा 36x माइनस 24 24 2 जा 48 एट x प्लस 24, इसका 1 और इसका 0। तो फाइनली f(x) जो आ गया 36x माइनस, सॉल्व करेंगे इसको तो 36x स्क्वायर आएगा ये, ठीक है। तो 36x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 24, इट इज़ योर f(x). इट मीन्स दैट स्टूडेंट्स की सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गए। तो इतना काम हो गया ना। अब नेक्स्ट क्या करने वाले, स्टेप नंबर 3, व्हाट इज़ द स्टेप नंबर 3, ये है बच्चों आपका फॉर मिनिमम एंड मैक्सिमम पॉइंट्स dy/dx इज इक्वल टू 0 या f(x) इज इक्वल टू 0। तो लिखिए व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ f(x), ये है तो 12x क्यूब माइनस के 24x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 48 इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये एक क्यूबिक इक्वेशन है, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती तो फैक्टर नॉर्मली कर लेते। अब क्यूबिक इक्वेशन को क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो यहाँ से कॉमन लीजिए, कोई वैल्यू अगर कॉमन आ रही है तो व्हाट इज़ द वैल्यू जो कि कॉमन है, 12 कॉमन आ रहा है ना,
12x³ बचेगा यहाँ पे, 12 2 जा 24x² एंड 12 2 जा x माइनस 12 4 जा 48 इज इक्वल टू 0। फाइनली 12 0 में चला जाएगा, तो x³ माइनस 2x² प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से ना कॉमन लेंगे वैल्यूज़ को। ये देखिए यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है ना, ले लीजिए। तो क्या कॉमन आ रहा है, x² कॉमन आ रहा है तो x माइनस 2 बचा, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो x माइनस 2 बचा। इस तरीके से फैक्टर इसके हो गए। अगर ऐसे फैक्टर नहीं होते ना तो फिर टेढ़ा पड़ जाता फैक्टर करना प्यारे। कॉमन x माइनस 2 बचा क्या, x² प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 2 एंड नेक्स्ट x² प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x² इज इक्वल टू माइनस 2, तो x इज इक्वल टू √-2। और बच्चों ये कैसी वैल्यू है, अगर रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर आ रहा है इट मीन्स दैट स्टूडेंट्स कि वो एक इमेजिनरी नंबर होगा, नॉट रियल नंबर। बट अभी मैं लास्ट क्वेश्चन में मैंने इस क्वेश्चन पे चर्चा की थी कि व्हाट इज़ द इमेजिनरी एंड व्हाट इज़ द रियल। अगर इमेजिनरी नंबर आपके पास आ रहा है यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चंस में, तो फिर आप वहाँ पर उसको आगे यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज़ नॉट रियल नंबर, इट इज़ इमेजिनरी नंबर। और इमेजिनरी नंबर पर हम जो है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ फाइंड नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पर लिख देंगे इट इज़ इमेजिनरी नंबर, यानी काल्पनिक संख्या है, इसलिए इसको हम नहीं लेंगे। सिर्फ x इक्वल टू 2 पर चेक करेंगे। स्टेप नंबर 4, तो व्हाट इज स्टेप नंबर 4, यानी x इज इक्वल टू 2 पर एंड क्लोज इंटरवल 0,3 पर, इन सब पर क्या करेंगे, वैल्यूज फाइंड करेंगे और उच्चतम न्यूनतम मान आएगा। तो फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं पहले x इज इक्वल टू 2 पर, तो यहाँ पर देखिए 3 इंटू 2 की पावर 4 माइनस 8 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 12 इंटू 2 की पावर 2 माइनस 48 इंटू 2 और प्लस 25 तो है ही। तो सॉल्व आउट करिए इसको, तो 3 इंटू 2 की पावर 4 16 माइनस 8 इंटू 2 की पावर 3 8 प्लस 12 इंटू 2 की पावर 2 4 माइनस 42 टू 96 प्लस 25। तो बच्चों ये हो गया आपका 48, ये हो गया 64, ये हो गया 24, ये 96 प्लस 25। इसको ना आप सॉल्व आउट कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए 48 और 24 कितना हो गया बच्चों, 62 माइनस 64 प्लस 96 माइनस में से कट दीजिए 25, तो 6 से 5 गया 1, 9 से 2 गया 7 माइनस 71। तो फाइनली क्या बचा, +2 माइनस 71 बोले तो 69 नेगेटिव होगी, ठीक है। क्योंकि ये जोड़ के हो गया आपका 62 हो गया ना, 58 और यार ज़्यादा हो गया, 62 क्यों हो गया, ये ज़्यादा हो गया ना, 72 हो गया, ठीक है, सही है। और ये आपने घटाई दिया, 6 से 5 गया 1 और 9 से 2 गया 7, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए फाइनली आप ऐसा करिए 72 से 71 माइनस कर दीजिए, तो 1 बचेगा और माइनस 64, तो ये आएगा आपको माइनस का 63, ठीक है। अब चेक करने वाले हम f किस पर, 0 पर, तो लगाइए, ठीक है। यहाँ पर लगाएंगे 0, ठीक है, और यहाँ पर लगाएंगे तो ये भी 0, यहाँ लगाएंगे तो ये भी 0, यहाँ लगाएंगे तो ये भी 0, और फाइनली क्या बचा 25। तो फाइनली f0 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 25, ओके। इस तरीके से एक वैल्यू ये आ गई, और लास्ट पॉइंट और रह गया आपका 3 पर निकालेंगे यहाँ पर हम, ठीक है। तो f3 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 की पावर 4 माइनस 8 इंटू 3 की पावर 3 प्लस 12 इंटू 3 की पावर 2 माइनस 48 इंटू 3 प्लस 25। तो यहाँ पर बच्चों 3 की पावर 4 कितना हो गया, 3 3 होती है 27, 81 और 3 गुणा 81 माइनस कितनी होती है 27, 8 गुणा 27
+12 गुणा 3 तिया 9 और 48 तिया होता है आपका 144 144 +25। ठीक है, अब इसको सॉल्व आउट करते हैं। देखिए 81 तिया हो गया आपका, ये हो गया आपका 143। ठीक है, -27 अट्ठे ये हो गया आपका 27 अट्ठे हो गया बच्चों, ये आपका 27 अट्ठे यानी 160 56 यानी हो गया आपका 216। ठीक है, 8 7 56 8 दूनी 16 और 5 21। ठीक है, 12 अट्ठे 96 और -44 से घटा दीजिए आप, 144 से 25 घटा दीजिए तो 14 से गया 5, तो ये बचेगा आपका 9 और यहाँ बचा 3, 3 से 2 गया 1 और यहाँ बचा आपका 119। तो देखिए इसको मैं इधर सॉल्व कर लेता हूँ थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पर आ जाते हैं। इसके बाद तो F3 की जो वैल्यू आएगी वो आपकी क्या आएगी बच्चों, 143 और 216 और 196। तो कैसे भी कर लीजिए, ठीक है, इनको घटा लीजिए आप, क्योंकि इन दोनों किया ये आया, इन दोनों किया ये आया, इन दोनों किया ये आया और इन दोनों किया ये आया। आप घटाइए, आप देखिए 216 से घटाइए 143 को, तो 6 से 3 गया 3 बचेगा। ठीक है, और यहाँ बचा 1 यानी 21, 21 से गया 14 तो ये बचा आपका 7 और वो भी माइनस के बड़े तो माइनस का बचा। यहाँ पर 96 में से 119 घटाइए भैया तो ये बचेगा 1923, माइनस का 23 बचा, माइनस का 23। तो फाइनली F जो 3 की वैल्यू आ गई बच्चों वो आ गई 3 और 3 6 7 और 2 9, माइनस का 96। तो क्या क्या पूछा था बच्चों, यहाँ पर हमसे पूछा था उच्चतम और निम्नतम मान। तो उच्चतम मान आप देख पा रहे होंगे 3 मान आपका आ गए, तो ये और एक ये वाला। तो व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू, तो बच्चों मैक्सिमम जो वैल्यू हुई वो हो गई ये वाली। ठीक है, यहाँ लिख देना आप उच्चतम मान, उच्चतम उच्चतम अरे भैया उच्चतम 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 मान, उच्चतम नहीं लिखा जा रहा है यार, सही है। चलिए ये आ गया। और मिनिमम वैल्यू कौन सी होगी बच्चों आपकी, नेगेटिव वाली होगी, निम्नतम मान। ठीक है, यही आपसे पूछा था उच्चतम और निम्नतम मान। और इस तरीके से बच्चों ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 7। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इसमें देखिए क्या कहा है, इसमें कहा है 7 के बाद 8 अंतराल दे रखे हैं हमें, क्लोज इंटरवल है 0 से 2 पाई। ठीक है, एंड फंक्शन दे रखा है माना f(x) = sin 2x और इसका उच्चतम मान ज्ञात करवाया, सिर्फ उच्चतम मान। ठीक है, किन बिंदुओं पर यह उच्चतम मान प्राप्त करता है वो बिंदु निकालने हैं। तो सबसे पहला स्टेप तो वही होगा, f(x) = sin 2x का क्या होगा, cos 2x × 2 यानी फाइनली 2 cos 2x एंड f"(x) = -2 तो है, cos 2x का क्या होगा माइनस के sin 2x और फिर अगेन 2x का 2। तो फाइनली f"(x) जो आ गया वो क्या आ गया आपका माइनस प्लस के एक 2 और था ना यहाँ पे, ये वाला 2 तो रह गया, यानी माइनस के नहीं प्लस के
2 cos 2x हो गया, ठीक है। अरे यार दो माइनस को आ रहे हैं, sin 2x का cos 2x इंटू 2, फिर प्लस ये आ गया फाइनली। अब इसका दोबारा से करेंगे तो ये माइनस नहीं आएगा, cos 2x का क्या होगा माइनस के sin 2x, और एक और 2 और ये वाला 2 रहेगा आगे, 2 की जगह माइनस लग गया था, ठीक है। ये वाला 2 तो है ही आगे, और cos 2x का sin 2x माइनस के, और फिर 2x का दोबारा करेंगे तो 2, तो फाइनली क्या हो गया माइनस के 2 दूनी 4 sin 2x। इस तरीके से f डबल डैश x आ गया। स्टेप नंबर नेक्स्ट क्या है, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट्स dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। थर्ड, ये थी आपकी स्टेप फर्स्ट, ये थी आपकी स्टेप सेकंड, और ये स्टेप थर्ड। तो f डैश x इज इक्वल टू 0, तो 2 cos 2x इज इक्वल टू 0, तो cos 2x इज इक्वल टू 0। तो देखिए cos 2x इज इक्वल टू 0 है, तो cos में 0 किसकी वैल्यू होती है, देखिए cos में तो जो 0 होती है cos में वैल्यू वो होती है 90 की, और तो 2x इज इक्वल टू 90 हो गया, तो x इज इक्वल टू हो गया 45, बोले तो π/4। एक और वैल्यू देखो cos की 0 कहाँ होगी, देखिए जो cos का फंक्शन होता है ना, जो ग्राफ होता है cos का, जो cos का ग्राफ होता है बच्चों वो होता है इस तरीके से, इस तरीके से। तो एक तो जो cos की वैल्यू है वो 90 पे होती है, यानी यहाँ पर, यानी π/2 पर, और जो अगली वैल्यू होगी 0 वो कहाँ पर होगी, पाई के बाद होगी, जस्ट आफ्टर पाई, यानी यहाँ पर। तो यानी यहाँ पर होगी एक 0, तो मतलब कितना हो गया π/2 और π/2 और पाई हो गया आपका ये 3π/2, ठीक है इस पर। तो यानी एक तो ये हो गया, और एक और होगा, अगर इसको हम दोबारा से यहाँ से उठा लें तो cos 2x इज इक्वल टू 3π/2, तो मतलब ये 0 जो होती है cos 3π/2, तो 2x इज इक्वल टू 3π/2, तो x इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 3π/4, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स आ गए x के, जिन पर जो cos की वैल्यू है वो आपको 0 देगा अकॉर्डिंग टू ग्राफ। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या करने वाले हैं हम, x की वैल्यू एक तो π/4 है और एक है आपकी 3π/4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम निकालने वाले नेक्स्ट वैल्यूज। तो स्टेप नंबर थर्ड हो गया। स्टेप नंबर 4 में क्या करने वाले हैं, मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट्स तो हमने निकाल लिए। अब इन पर चेक करेंगे f डबल डैश x को। तो f डबल डैश x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू π/4 पर, एट x इज इक्वल टू π/4, तो माइनस के 4 sin 2x, तो 2x की वैल्यू क्या है π/4, 2 2 जा 4, तो माइनस के 4 sin कितना हो गया π/2, तो माइनस के 4 sin π/2 की वैल्यू क्या होती है 1, तो -4 आ गया फाइनली, ठीक है। नेक्स्ट f डबल डैश x फाइंड करने वाले, यानी यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ रही है ना, कैसा आ रहा है नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो बच्चों क्या होगा, फंक्शन हमारा कैसा होगा उच्चिष्ट होगा, फलन उच्चिष्ट होगा। अब इसी पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर ये उच्चिष्ट हुआ है, यानी x इज इक्वल टू π/4 पर ही इसका उच्चिष्ट मान निकाल दीजिए, वही आपका क्या होगा आंसर होगा। लेकिन हो सकता है इस पर भी उच्चिष्ट आए, चेक कर लेते हैं, तो फिर 2 निकल के आएंगे ना, निम्नलिखित वाला छोड़ देंगे क्योंकि निम्नलिखित पूछा ही नहीं है ना। तो f डबल डैश x एट x इज इक्वल टू 3π/2, ठीक है। तो देखिए बच्चों लगाएंगे यहाँ पर हम, कहाँ पर, ये रहा, तो माइनस का 4 sin 2 इंटू एक्स की जगह पर लगाने वाले हैं हम 3π/2, ओके 3π/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना हो गया ये माइनस के 4 sin 3π मीन्स स्टूडेंट 1 पाई का मतलब 180, 3π का मतलब होता है 270, है ना, नहीं 270 क्यों होगा, ज़्यादा होगा ना, 3π मतलब 183 जा 540 हो गया ये, ठीक है। 3 इंटू पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है ना, तो माइनस के 4 sin 18 54 540 डिग्री हो गया। अब इस 540 डिग्री को ब्रेक भी तो करना है प्यारे, तो कैसे आप ब्रेक करेंगे,
मान निकालिए। देखिए ये चीज़ें 9th क्लास में सीखी होंगी आपने ब्रेक करना। तो साइन 540 को कैसे तोड़ेंगे, देखिए 2 × 360 तो ज़्यादा हो जाएगा, 180 कर लो, 180 कर लेते हैं, या 270 कर लो। 2 × 270 कितना हो गया, 2 × 270 हो गया बच्चों आपका ये 700 540। बात तो वही पड़ रही है, -0 कर लो। चलो फिर तो कैसे भी तोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, -0। भाई हम इसको 540 को क्या ले सकते हैं, 2 × 270, 2 × 270 कितना हो गया 400, 7 दूनी 14, 140, 540, 540 -0 यानी 540 डिग्री को 540 डिग्री -0 डिग्री ले सकते हैं। तो ये लिख लिया। अब -4 साइन 270 माइनस थीटा, साइन 270 माइनस थीटा। तो साइन 270 माइनस थीटा बोले तो बच्चों ये आपका पड़ा 3rd वाले में, बिकॉज 270 माइनस आया तो इसी में रहेंगे, और इसमें जो है साइन होता नहीं है तो माइनस आएगा, और एक माइनस यहाँ पहले से है तो प्लस, और चेंज होगा बिकॉज एंगल इज़ 270 डिग्री। यू नो दैट स्टूडेंट्स कि आपने जब पढ़ा हुआ स्मॉल क्लासेस में तो 90 और 270 पर चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो साइन चेंज होगा कॉस में, और 0 डिग्री का 0 डिग्री आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पर जो है 4 × cos 0 डिग्री वाले होते हैं 1, तो फाइनली आ गई आपकी वैल्यू 4। तो हाईएस्ट यहाँ पर देखिए हमारा आ रहा है मान पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वैल्यू देगा तो फलन क्या होगा, निम्नलिखित होगा, और निम्नलिखित होगा तो फिर इसको हम छोड़ देंगे, क्योंकि निम्नलिखित मान थोड़ी पूछा है, उच्चिष्ट मान पूछा है, तो फिर इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं थी। बट बिना निकाले हम कैसे पता कर सकते हैं। तो किस पॉइंट पर हमारा उच्चिष्ट आ रहा था, x = π/4 पर, तो x = π/4 पर फंक्शन की वैल्यू आप निकाल दीजिए, ठीक है। तो उच्चिष्ट मान एट x = π/4, तो f π/4 = यहाँ पर आप लगाइए साइन 2 × x की जगह π/4, तो 2 दूनी 4, तो ये हो गया आपका साइन π/2, और साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है 1। तो उच्चिष्ट मान क्या आ गया बच्चों आपका 1 आ गया साइन 2x का। तो ये बच्चों था आपका क्वेश्चन नंबर 6.5 का 8 क्वेश्चन था बच्चों, ये 6.5 का क्वेश्चन नंबर था 8। तो ये आ रहा है बच्चों √2 आ रहा है, नहीं पॉइंट निकलवाए थे बच्चों सिर्फ, तो पॉइंट आपके आ गए π/4 एंड 5π/4। अच्छा एक तो π/4 आ गया और एक और है 5π/4। अच्छा उस पर भी आएगा क्या नेगेटिव, एक 5π और दे रखा है, यानी 3π/4 पर तो नहीं आ रहा, तो और किस पर 0 होता है, और भी वैल्यूज़ पर 0 होता है। मतलब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये चीज़ मैं थोड़ा सा बताना आपको भूल गया कि जो कॉस की जो ये जो है यहाँ पे कहाँ गया, कॉस एक्स की जो 0 वैल्यू होगी ना, वो स्टार्टिंग में तो जो ग्राफ के अकॉर्डिंग कहाँ होगी 90 पे होगी, यहाँ पर होगी, उसके हर फिर पाई के बाद जो है 0 होगी, यहाँ भी जो है इसकी 0 होगी, फिर यहाँ भी होगी। तो π/2 में पाई जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चों, π/2 में पाई जोड़ोगे तो 3π/2, बट उस पर नहीं आ रहा है, तो फिर एक और इसमें पाई जोड़ी, यहाँ भी 0 होता है, तो 5π/4 हो जाएगा। तो यानी π/2 में आप जोड़ेंगे, यहाँ पर कितना हो गया ये 3π/2 प्लस पाई, 3π/2 प्लस पाई बोले तो 5π/2 आ रहा है, ठीक है 5π/2 आ जाएगा, नहीं हाँ 5π/2 आ जाएगा, तो इस पर बच्चों आ जाएगा आपका, ठीक है। तो 5π/2 पर भी तुम्हें चेक करना, तो ऐसा कीजिए 5π/2 आप स्वयं चेक कर लीजिएगा, ठीक है। यानी यहाँ भी इसकी 0 वैल्यू होगी, तो इस पर निकाल दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये भी निकाल सकते हैं। तो इसी के साथ बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट हो गया।